वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आज से ठीक एक महीने पहले 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी। इसी रेप मर्डर केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई जांच रिपोर्ट, डॉक्टर्स की हड़ताल और सीआईएसएफ जवानों की सुविधाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कई सवाल किए और कुछ निर्देश भी दिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया है कि मेडिकल कॉलेज से प्रिंसिपल का घर कितना दूर है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। इसके बाद सीजेआई ने रेप मर्डर केस में अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट दर्ज होने का टाइम पूछा। इस पर बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि दोपहर 2:55 पर अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया गया, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट दोपहर 1:47 पर दिया गया था। सुनवाई के दौरान ही सीजेआई ने पूछा कि घटनास्थल से सबूत कब जुटाए गए। इस पर वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि रात 8:30 बजे से 10:45 के बीच। चीफ जस्टिस ने पोस्टमार्टम के दौरान की गई वीडियोग्राफी के बारे में भी जानकारी मांगी। इस सवाल के जवाब में बंगाल सरकार की ओर से कहा गया कि पूरी वीडियोग्राफी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की। वहीं कोर्ट ने इस पूरे केस में कुछ जरूरी निर्देश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेप मर्डर विक्टिम की तस्वीरें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने को कहा है। साथ ही सीबीआई को 17 सितंबर तक जांच की नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। वहीं हड़ताल को लेकर कोर्ट ने डॉक्टर से तुरंत काम पर लौटने को कहा। सीजेआई ने कहा कि अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। सीआईएसएफ जवानों की सुविधाओं पर कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को भी सभी जवानों को रहने के लिए जगह मुहैया कराने और उनकी सभी मांगे पूरी करने को कहा है। चीफ जस्टिस ने बंगाल सरकार को केस से जुड़े मिसिंग दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिया है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया है कि मेडिकल कॉलेज से प्रिंसिपल का घर कितना दूर है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। इसके बाद सीजेआई ने रेप मर्डर केस में अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट दर्ज होने का टाइम पूछा। इस पर बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि दोपहर 2:55 पर अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया गया, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट दोपहर 1:47 पर दिया गया था। सुनवाई के दौरान ही सीजेआई ने पूछा कि घटनास्थल से सबूत कब जुटाए गए। इस पर वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि रात 8:30 बजे से 10:45 के बीच। चीफ जस्टिस ने पोस्टमार्टम के दौरान की गई वीडियोग्राफी के बारे में भी जानकारी मांगी। इस सवाल के जवाब में बंगाल सरकार की ओर से कहा गया कि पूरी वीडियोग्राफी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की। वहीं कोर्ट ने इस पूरे केस में कुछ जरूरी निर्देश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेप मर्डर विक्टिम की तस्वीरें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने को कहा है। साथ ही सीबीआई को 17 सितंबर तक जांच की नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। वहीं हड़ताल को लेकर कोर्ट ने डॉक्टर से तुरंत काम पर लौटने को कहा। सीजेआई ने कहा कि अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। सीआईएसएफ जवानों की सुविधाओं पर कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को भी सभी जवानों को रहने के लिए जगह मुहैया कराने और उनकी सभी मांगे पूरी करने को कहा है। चीफ जस्टिस ने बंगाल सरकार को केस से जुड़े मिसिंग दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।